नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनालिसा। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में आपका स्वागत है। आज एक और नए एपिसोड के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं। हेल्थ स्पेशल में आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की, एक ऐसी समस्या की जो हमारे आधुनिक जीवन शैली की देन है और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पर किसी भी जानकारी या सलाह के लिए आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। अभी के अभी एसएमएस कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी आप अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। एसएमएस भेजने के लिए टाइप करें HS स्पेसिंग, फिर अपना सवाल या सुझाव लिखें और भेज दें 567676 पर। आप ईमेल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hs@pbcl.in। आप हमसे फोन के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120335265 या 660। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक ऐसी गंभीर समस्या जो महिलाओं से उनका सबसे बड़ा सुख और सपना छीन रहा है। इस परेशानी के चलते ही आज शहरी आबादी की लगभग 10% महिलाएं बांझपन का शिकार हो रही हैं। आज की भागती दौड़ती लाइफ में अपने करियर को लेकर जागरूक महिलाएं बड़ी बड़ी कंपनीज में देर रात तक शिफ्ट में काम करती हैं और फिर कई बार लेट नाइट पार्टी जाना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की हैबिट की वजह से उनका पूरा हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है। उसके ऊपर से घर के पौष्टिक खाने के बजाय जंक फूड के सहारे पूरा दिन गुजार देना महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की ओर धकेल रहा है। आज इसी गंभीर समस्या के निदान के लिए हम आपसे सीधा जुड़ रहे हैं। यदि आपकी भी ऐसी कोई समस्या है तो आप फिर बिना देर किए हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल और जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। मदर्स लैब और IVF सेंटर हेड डॉक्टर शोभा गुप्ता जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। इस चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जो ये समस्या है इसका सबसे गंभीर पहलू ये है कि महिला का जो सबसे बड़ा सुख होता है, संतान का सुख, ये उससे छीन लेता है। इस बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। बताएं पहले कि इसके लक्षण क्या होते हैं। जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है इसमें महिला को सच कोई लक्षण नहीं आते। शुरू में उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है और जो पीरियड्स हैं उनके वो इरेगुलर हो जाते हैं। जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जैसे कि माहवारी है, वो समय पर नहीं आती। 4 महीना 6 महीना ऐसे लेट आती है और किसी किसी महिला को मेडिसिन लेना पड़ती है, उसके बाद ही उनको माहवारी आती है। और इसके अलावा फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाता है, अनचाहे बाल आ जाते हैं चेहरे पे और बॉडी पर और मुहासे की शिकायत हो सकती है। और इसमें क्या होता है कि जो महिला का अंडा है वो समय पर नहीं बनता है या फिर बनता है तो रप्चर नहीं हो पाता और इसी कारण ये माहवारी की शिकायत होती है। और सारे हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है इस बीमारी के साथ, जैसे कि आपका जो थायराइड हार्मोन है या प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसमें भी कमी आ जाती है या बढ़ जाता है। और एज सच वेट गेन होता है और हर्सुटिज्म जिसको हम बोलते हैं अनचाहे बाल आ जाते हैं। जी, तो ये बेसिक सिम्टम्स कुछ कह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये एक इशारा हो सकता है इस बीमारी का। हाँ जी। इसका निदान क्या है? इसका निदान यही है कि डिपेंड करता है कि महिला की एज क्या है। अगर तो महिला की एज, जैसे ये बीमारी, यही पर जानना चाहेंगे कि अधिकतर किस एज ग्रुप के महिलाओं को ये शिकायत हो सकती है? ये शिकायत जैसे ही हमारा पीरियड्स मिनार्की शुरू होती है, जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं 12 से 45 वर्ष की जो महिला है, जब उनकी ओवरीज यानी कि अंडेदानी सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हैं, उस समय पर ये जो तकलीफ है ये ज्यादा उभर कर आती है। तो जैसे कि एडोलेसेंट एज की बच्चियां हैं, अगर उनमें ये तकलीफ है तो उनमें जैसे अनचाहे बाल या वेट गेन हो रहा है और पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे तो उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए और डाइट पे ध्यान देना चाहिए। ये वजह नहीं है कि ये जो सिम्टम्स है ये ऐसे हैं कि जो बीमारी से थोड़े से अलग है। अगर कोई वेट गेन कर रहा है तो वो जनरली डाइट पे चला जाता है या फिर जिम ज्वाइन कर लेता है, उसे पता नहीं होता है कि वो इस तरह की किसी बीमारी से वो महिला पीड़ित है। अगर फेशियल हेयर ग्रोथ आ रही है, मुहासे की बात आपने कही, तो वो जनरली स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। तो जबकि ये जो असल समस्या है इसकी जड़ कहीं और होती है। इसकी पता तो देखिए, ये जो सिम्टम्स आते हैं फिर जब हम हार्मोनल टेस्ट कराते हैं और अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड पे जो अंडेदानी है उसमें मल्टीपल सिस्ट दिखते हैं तो इसका पता लगता है। हाँ, वैसे जैसे वेट गेन हो रहा है और जो मरीज है या फिर जो भी महिला है जिसको पता नहीं है कि वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से ग्रसित हो सकती है और वो वेट रिडक्शन करते हैं तो हार्मोन काफी
हद तक बैलेंस हो जाते हैं और उनको पीरियड्स भी रेगुलर आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे ये समस्या पर भी काबू इससे पाया जा सकता है। पाया जा सकता है। एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गई है, किरण अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। किरण जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। क्या मुझे सुन सकते हैं किरण जी? हाँ जी, हाँ मैम जी। हाँ हेलो जी, हेलो किरण जी, बताएं, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरी बेटी है जी, उम्र उसकी 22 साल है जी। हाँ हेलो जी जी, बताएं। तो उसको है ना पहले दोनों ओवरीज में सिस्ट का प्रॉब्लम आया जी, तो हमने उसका लैप्रोस्कोपी करवाया। हेलो हाँ, लैप्रोस्कोपी करवाने के बाद में उसको 3 महीने तक पीरियड नहीं आया। उसके बाद में जब उसके वापस ट्रीटमेंट वगैरह चालू हुई, लुपराइड के टैबलेट्स दिए उसको, इंजेक्शन दिए उसको लुपराइड के, हर महीने में चलते हैं जी। मगर अभी जैसे वो वापस एमसी हुई जी, और फिर से उसकी 34 दिन सोनोग्राफी हुई तो उसको फिर से सिस्ट आया है मैम। अच्छा, दोबारा सिस्ट आने की परेशानी है। किरण जी, आपके इस सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल भी हम ले लेते हैं। टीपी चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, टीपी चौहान जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मैं प्रीति चौहान बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरी उम्र 25 साल है। जी प्रीति जी। और मैम मैं अभी मेरे कोई बच्चा नहीं है और मेरे पीरियड भी गड़बड़ रहते हैं जी। और मैंने डॉक्टर को दिखाया कई जगह और मेरा वेट भी बहुत काफी हो चुका है, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर शुभ। जो पहला मरीज है उनको जो सिस्ट की प्रॉब्लम बता रहे हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नहीं लगता है, वो चॉकलेट सिस्ट की प्रॉब्लम लगती है जो बार बार सिस्ट बन जाता है, जिसके लिए डॉक्टर उनको ल्यूप्रोइड का इंजेक्शन दे रहे हैं और माहवारी जो है अनियमित हो रही है। तो अगर तो महिला को बच्चे नहीं है इस स्थिति में और बार बार चॉकलेट सिस्ट बनता है तो उनको लेप्रोस्कोपी जैसे ही कराते हैं उसके बाद इलाज ले लेना चाहिए। ट्यूब्स के खुले होने का पता लगना चाहिए कि ट्यूब्स खुली हैं कि बंद हैं। ट्यूब्स खुली हैं तो आईयूआई के जरिए वो कंसीव कर सकते हैं और अगर ट्यूब्स बंद हैं तो आईवीएफ के जरिए। और जो दूसरी महिला है प्रीति चौहान, हाँ जी, प्रीति जी जो है उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। वो अपनी हार्मोनल जांच करवा लें, जैसे कि थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन और फास्टिंग इंसुलिन करवा लें और अपना अल्ट्रासाउंड करा लें। और अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आता है तो एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, वेट रिडक्शन करें और खूब सारे अच्छे फल और सब्जियों का आहार लें। और जैसे ही वेट रिडक्शन करते हैं साथ ही साथ वो अपना इलाज भी करा लें, ट्यूबल टेस्ट उनको भी कराना चाहिए। और जैसे ही वो ट्यूबल टेस्ट कराती हैं, ट्यूब्स पेटेंट आती हैं तो आईयूआई के जरिए कंसीव कर सकती हैं। और ट्यूब्स ब्लॉक्ड आते हैं अगर उनकी तो वो इसमें जैसे एनिवुलेटरी साइकिल्स हमने डिस्कस किया कि अंडा अपने आप से नहीं बनता है, तो अंडे बनने की दवाई देके उसके बाद वो टेस्ट बेबी की साइकिल ले सकती है। जी। और अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है रजनी जी, उनका सवाल ले लेते हैं। रजनी जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं डॉक्टर हूँ। मेरी बेटी 35 साल की है। 4 साल पहले उसकी बेटी सीरियस से हुआ, लेकिन फिर उसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ। हाँ जी। अब आप मुझे जानना कि दूसरे जगह कंसीव कर सकती नहीं कर सकती है बच्चे? रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होने के बाद क्या उनकी कमर में दर्द रहता है कि अभी ठीक है? हाँ जी, दर्द रहता है, थकान महसूस होती है। थकान महसूस होती है। कंसीव तो वो कर सकती हैं, अगर उनको पहले खुद से ही कंसीव हो गया था तो वो कंसीव तो जरूर कर सकती हैं। और क्योंकि पहले भी बच्चा सिजेरियन से हुआ है तो सिजेरियन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो नॉर्मल लेबर के जरिए डिलीवरी नहीं हो सकती। चलिए, और अगली कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गई है, डॉक्टर रश्मि जी हमारे साथ जुड़ गई है। स्वागत है आपका डॉक्टर रश्मि जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मुझे आपसे एक सजेशन लेनी थी। हाँ जी। कि पीसीओडी के पेशेंट जो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के साथ फर्टिलिटी के लिए आते हैं, हाँ जी, उनकी पहले साइकिल रेगुलर करना या ओव्यूलेशन इंडक्शन करना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो पीसीओडी के पेशेंट को ओव्यूलेशन इंडक्शन करना चाहिए कि नहीं?
जब पीसीओडी के पेशेंट फर्टिलिटी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं तो उनकी मेन प्रॉब्लम है कि उनकी एन्यूवुलेटरी साइकिल के कारण वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। साइकिल रेगुलेट करेंगे तो वो कंसीव वैसे ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइकिल रेगुलेट्स के जो ड्रग हैं उसमें तो ओव्यूलेशन हो ही नहीं पाता। हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं या हम दूसरी ड्रग्स देते हैं जिससे ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, तो उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन करके पहले कंसीव कराना चाहिए। एक बार बच्चा हो जाता है उसके बाद उनको आप साइकिल रेगुलर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। शुभा जी, आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो परेशानी है इसमें मेडिकली ये कितना पॉसिबल है, इसका निदान, और क्या पूरी तरह से इस परेशानी से निजात मिल जाती है मेडिकली? परेशानी आप जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो हार्मोन्स इरेगुलर हुए हैं उनकी मेडिसिन चलाई जाती है, और अगर आप वेट रिडक्शन कर लेते हैं और अपनी डाइट इंप्रूव कर लेते हैं तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। यानी कि अलग अलग लेवल पर